टॉपिक ले रहा हूं मैं फिटिंग ऑफ ए कर्व और उसका एक फिर न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करूंगा मैं। फिटिंग ऑफ कर्व क्या रहता है या कर्व फिटिंग क्या रहता है कि अपने पास कोई डेटा गिवन होता है। कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड एन इक्वेशन, वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है ऑफ द कर्व, किसी कर्व के लिए विच फिट बेस्ट टू द गिवन ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको डेटा गिवन है उसमें से बेस्ट ऑब्जर्वेशन रहता है, बेस्ट फिटिंग रहती है इसमें, यानी अपन कहेंगे इसमें ना लेस एरर होती है। क्लियर? अगर कंपेरिजन करें तो डेटा कैसे गिवन होगा इसमें देखें आप, तो डेटा जो अपने पास रहता है इस टाइप से डेटा रहता है एक्स और ये वाई का डेटा। ठीक है, कोई भी डेटा गिवन है तो ये एक्स और वाई के फॉर्म से डेटा रहता है अपने पास, जैसे x1 x2, ठीक है, इसी टाइप से ये xn डेटा कोरस्पॉन्डिंग y1 y2 और ये y1। तो ये जो डेटा गिवन है इस सारे डेटा को कंबाइन करके एक इक्वेशन जनरेट कर देते हैं अपन, और उसमें उस इक्वेशन में ये वाला डेटा है वो बेस्ट फिटिंग के फॉर्म से होता है। इसका एक न्यूमेरिकल करो तो वो क्लियर हो जाएगा, यानी इस सारे डेटा को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बना देते हैं अपन कि ये इस डेटा के लिए बेस्ट फिटिंग है, और वहां पर इसका अपन एक न्यूमेरिकल करूंगा और उसके अपन एनालिसिस भी करेंगे इसके थ्रू। तो इसमें अपने पास क्या है, इसका जो मेथड है कर्व फिटिंग के लिए वो होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। कर्व फिटिंग किसके द्वारा होती है? कर्व फिटिंग कौन सा मेथड यूज होता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो मेथड का तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, नहीं आता है अपने। तो लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है? लीस्ट यानी मिनिमम मैक्सिमम का जो कांसेप्ट होता है वो अप्लाई होता है। होता है ना, फर्स्ट डेरिवेशन इक्वल टू 0 किया, वी गेट द रिजल्ट, फिर उसको सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये बेस्ट फिटिंग आ जाती है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, ये ध्यान रखिए आप। और मेथड में क्या है, और अपने पास टू टाइप से डेटा रहेगा। एक तो होता है फिटिंग ऑफ, जनरली जो रहता है फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, और सेकंड जो एनालिसिस करते हैं अपन जनरली फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला, या पैराबोला कह सकते हैं, सेकंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है, सॉरी पैराबोला, ठीक है। और फिटिंग ऑफ एनी कर्व भी आ सकता है, थर्ड भी कह सकते हैं आप इसको, फिटिंग ऑफ एनी कर्व, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, फिटिंग ऑफ एनी कर्व कर सकते हैं, कोई भी कर्व उसकी फिटिंग भी कर सकते हैं। तो एक्स वाई में डेटा होता है तो जनरली यही आता है अपने पास, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ ए सेकंड डिग्री पैराबोला, इसका भी लेकर देख लेंगे, फिटिंग ऑफ एनी कर्व के लिए। तो ये इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं कैसे आती है अपने पास। जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो अपने पास एक ऐसा रिजल्ट आता है, जैसे फर्स्ट की बात करूं मैं यहां पर, फर्स्ट ले रहा हूं मैं फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे सॉल्व आउट करते हैं इसका वर्किंग प्रोसीजर लिखता हूं मैं। फर्स्ट क्या लेंगे आप, इस टाइप में सॉल्व आउट कैसे करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी, इसकी इक्वेशन मान लेंगे स्ट्रेट लाइन की क्या, y a plus bx, इसको मैंने 1 ले लिया। और ये वाली इक्वेशन आपने सॉल्व आउट की है 11th क्लास में ना, एक स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर था जिसके अंदर आप इक्वेशन ये लेते थे y mx plus का c, है ना, ये लेते थे y mx plus c, यही होती है जनरली अपन जो न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं, देखो mx या bx है, c यहाँ पर a है, वही सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर दिया अपन ने वेरिएबल की, तो m और c। तो y तो अपन क्या मान लेंगे a plus bx। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन होती है, जब आप ये लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं इस पे तो अपने पास इक्वेशन जनरेट हो जाती है जिसको अपन कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन। तो लिखेंगे आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इक्वेशंस फॉर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 1। ठीक है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या रहेगी, इसको आप समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आएगा मेरे पास समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ ये a तो कांस्टेंट है ना, a तो कांस्टेंट है, जैसे a तो कांस्टेंट है तो क्या आएगा समेशन ऑफ 1 आएगा। तो ये 1 कितने टाइम से है, 1 से लेकर n टाइम, इसकी वैल्यू क्या होगी n,
ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ भी आप समेशन यूज करेंगे ए समेशन, तो ये एन ए आ जाएगा, लेकिन समेशन की वैल्यू एन होती है, ध्यान रखना। समेशन ऑफ 1 अगर यहाँ पर 2 टाइम है, यानी 1 1 2 टाइम लेंगे तो 2 आएगा, और n टाइम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n, तो ये n आएगा। y इक्वल टू na प्लस का b समेशन ऑफ x इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इसको समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ xy a समेशन ऑफ x प्लस का b समेशन ऑफ x के लिए इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब अपन क्या करना है, 2 और 3 को सॉल्व आउट करेंगे फॉर a एंड b के लिए। देखते हैं, वी सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 फॉर a एंड b। a एंड b के लिए सॉल्व आउट करेंगे और ये वाली वैल्यू कहां पुट कर देंगे अपन 1 में। दीज वैल्यूज a और b की replace in 1 we get required result या required equation of line। ये तो मैंने शॉर्टली बताया है, अभी एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं, इसी के बेस पे जस्ट अभी न्यूमेरिकल ले रहा हूं। तो यानी इसको मल्टीप्लाई किया, a b के लिए सॉल्व आउट करेंगे, a b की जो वैल्यू आएगी वो उसमें पुट अप कर देंगे। समेशन ऑफ x के यहां से आ जाएगा, ये रहा x रहा है, समेशन ऑफ x का स्क्वायर कर देंगे, xy आ जाएगा, तो ये z भी आ जाएगा। ये तो था मेरे पास फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली थोड़ा फास्टली मैं स्ट्रेट पैराबोला के लिए भी सॉल्व कर देते हैं अपन, सेम ऐसे ही होता है, कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी यहां पर, ठीक है। ये था, तो क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा, फिटिंग ऑफ पैराबोला, फिटिंग ऑफ पैराबोला वो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, मेथड तो वही सेम है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या लेते हैं अपन, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन मान लेंगे आप। अब यहां से जनरलाइज इक्वेशन लेते हैं अपन, यहां ध्यान देना, y a प्लस bx प्लस का cx स्क्वायर, ये इक्वेशन मान लिया अपन ने। वहां पर अपने पास 2 वेरिएबल a और b की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहां पर अपन सेम ऐसे ही a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। अगर 3 वैल्यूज है तो अपन को मिनिमम रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 रिलेशन बिटवीन a एंड b एंड c, या we say that 3 इक्वेशन वी रिक्वायर्ड बिटवीन a b एंड c। तो ये इक्वेशन मान लेंगे आप, a b c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, और a b c की वैल्यू कहां से आएगी, भाई नॉर्मल इक्वेशन से। इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी सेम इसी टाइप से होती है, देखिए आप, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला 1, ठीक है, ये वाली इसकी। तो ध्यान रखना, ये इक्वेशन कैसे आती है, बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो इक्वेशन क्या है, इसको समेशन से मल्टीप्लाई करके सेम इसी टाइप से। तो ये लर्न करने का भी है, समेशन ऑफ y1 ये n a आएगा, b समेशन ऑफ x प्लस का c समेशन ऑफ x स्क्वायर, b से डायरेक्शन नंबर 2, ये सेकंड वाला पार्ट का क्यों अलग है। यहां से फिर समेशन ऑफ x से सिग्मा x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको करना है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, समेशन ऑफ xy is equal to a summation of x प्लस का b summation of x का स्क्वायर प्लस का c summation of x क्यूब। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 3 आ गई। अपने को 3 रिलेशन चाहिए, तो अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप summation of x के स्क्वायर से, तो वैल्यूज क्या आएगी, summation of x स्क्वायर y है, इसको summation से मल्टीप्लाई करना है, is equal to a summation of x स्क्वायर प्लस का b summation of x क्यूब प्लस का c समेशन ऑफ x रेज टू 4, ये 4 आ गई, ठीक है। अब अपन सॉल्व आउट करेंगे, वी सॉल्व 2 3 एंड 4 फॉर a b एंड c, ठीक है। a b c के लिए सॉल्व आउट करेंगे और ये वैल्यू कहां रिप्लेस करेंगे अपन 1 में, और दीज वैल्यूज सेम सी टाइप से, दीज वैल्यूज replace in 1 we get required result, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखो आप फास्टली, तो न्यूमेरिकल देखो, ये वाला न्यूमेरिकल लिया हमने, फिट स्ट्रेट लाइन या बाय नेम से आएगा स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, क्योंकि डेटा दोनों के लिए सेम ऐसे ही गिवन होगा। टू द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके ऑब्जर्वेशन से तो क्या गिवन आपको x और y के लिए। तो जैसे ही अपने पास ये फिटिंग ऑफ आता है तो अपन क्या मानेंगे, अपन
फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान लेंगे क्या रहेगा, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा फास्ट कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन बी क्या होगी, y इज इक्वल टू a प्लस का bx, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे आप। नाउ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 1, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, इसको समेशन से मल्टीप्लाई करना, समेशन ऑफ y ये na प्लस का b समेशन ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2, एंड अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ x से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ xy a समेशन ऑफ x प्लस का b समेशन ऑफ x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्लियर हुआ? तो इस दोनों को आप a और b के लिए सॉल्व आउट करेंगे। अब डेटा क्या चाहिए मेरे को, n क्या देंगे आप, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर n तो आ गया मेरे पास 5 डॉट आउट। अब मेरे को चाहिए x का सम, x का स्क्वायर भी चाहिए और x और y भी चाहिए और y का सम भी चाहिए ना, जो अपने को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वी जनरेट ए टेबल। तो टेबल देखिए आप कैसे रहेगी, टेबल देखिए आप इसकी, तो टेबल फॉर फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ या सॉरी टेबल फॉर नॉर्मल इक्वेशन है, ये देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, टेबल फॉर नॉर्मल इक्वेशन, ये नॉर्मल इक्वेशन है सारी अपने पास, टेबल फॉर नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो टेबल बना रहा हूं मैं इस नॉर्मल इक्वेशन के लिए, टेबल में जो डेटा चाहिए मेरे को वो डेटा यहां से आ जाएगा, देखें आप क्या रहेगा, x ये y के लिए आ जाएगा, नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, x का स्क्वायर, तो यहां से मैंने x का स्क्वायर ले लिया, फिर क्या रिक्वायरमेंट है x y वाला, तो ये x और ये y वाला कॉलम भी आ गया, बस ये तो चाहिए अपने को, ठीक है। तो यही कॉलम बनेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इसको फिल कर दे आप, फिल करेंगे तो क्या रहेगा, x की वैल्यूज 1 2 3 4 और ये 5 डॉट आउट, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और ये 10, ये सबसे सिंपल सा कर लिया। x का स्क्वायर देखेंगे आप 1 4 9 16 और ये 25 डॉट आउट, x y की मल्टीप्लाई कर दिया 2 8 18 32 और ये 15, इसका सम बताएं क्या होता है फटाफटली, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सम में सम लगा हुआ है, तो ये आपके पास सम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 12 ये 15 हो गया है, ये देखेंगे आप 18 और 22 और ये 30, ये 30 आ गया। सेम इसी टाइप से जो नेक्स्ट है 55 और ये 110, ठीक है। ये सब का सम आ गया, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब ये वाले वैल्यू कहां पुट करेंगे आप, 2 और 3 में रिप्लेस करेंगे आप ना, 2 और 3 में वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ये हटा देता हूं सारा पोर्शन, एक्स वाई का डेटा यहाँ हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये हटा दिया, सिर्फ मैं रखूंगा यहाँ पर ये इक्वेशंस, ठीक है। एन तो अपने पास 5 था, ठीक है, ये वाला डेटा, यानी एन तो अपने पास क्या था 5 था। तो दीज वैल्यू रिप्लेस इन 2 and 3 या दीज वैल्यूज रिप्लेस इन 2 and 3। तो ये 2 है मेरे पास, समेशन ऑफ y देखिए आप, समेशन ऑफ y 30 है, तो ये 30 हुआ, na 5a प्लस b समेशन ऑफ x, ये 30 था, b समेशन ऑफ x यानी 15xb, ठीक है। और इसी टाइप से इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, नॉमिनेट करते नहीं क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है इसका। नेक्स्ट है समेशन ऑफ xy की वैल्यू है 1 1 10 1 1 10 और ये a समेशन ऑफ x 15a प्लस का 55 समेशन ऑफ x के 50b, ये नंबर 5 आ गई। तो इन दोनों को सॉल्व आउट करना है, सॉल्व आउट में भी कुछ है नहीं ऐसा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 माइनस नंबर 5 माइनस ये a को एलिमिनेट कर देंगे अपने यहां से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास 15 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पर, एक तो मैं a को एलिमिनेट कर दिया,
55b माइनस का 45 भी आ जाएगा ना, 15 3 जा, और यहाँ से ये 1 1 3 3 जा 90 ना, यहाँ से 90, तो क्या रहेगा यहाँ पे ये 10 भी है ना, तो ये देखेंगे, इसको उठा देंगे आप, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हटा दिया यहाँ से, यानी 20 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 20 2 आ जाएगा, ये सेम राइट है सब कुछ, ये 5 या 10 होना था, 20 2 आ गया अपने पास, और ये अब b की वैल्यूज चाहे आप 4 में पुट कर दें या 5 में पुट कर दें, देखो वैल्यूज क्या आ रही है, आप देखें कोई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये वैल्यूज आप फ्रॉम 4 या 5 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू, देखें तो a इक्वल टू क्या आ गई आपके पास, a इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर आप b इक्वल टू रखेंगे, आप यहाँ पर वैल्यूज b की वैल्यू 2, तो 30 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 0, a 0 आ गया, b 2 आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये लिखते हैं फ्रॉम 1 से ना, फ्रॉम 1 में पुट किए तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू a प्लस a तो 0 है, b और ये x, यानी अपने पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है, तो y इक्वल टू 2x, अब देखो उसको चेक भी कर सकते हैं आप, अब x में पुट करें आप 1, तो y क्या है 2 आ रहा है, x 2 रखेंगे तो y 4 आ रहा है, यहाँ पर आप x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y 10 आ रहा है, दैट मींस y इक्वल टू 2x इसके लिए बेस्ट टर्म फिटिंग है, ये लाइन की इक्वेशन आ गई अपने पास, जो कहां से पास हो रही है 0 0 से, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो इस डेटा के लिए ये लाइन के बेस्ट टर्म फिटिंग है, समझ में आया आपकी, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो मैं लेके आ रहा हूँ पैराबोला के लिए है, उसको भी अपन सेम सीधे से सॉल्व आउट करेंगे, और फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी इंक्वायरी है उसको आप मेंशन करें, और मेल के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।